डेमोक्रेसी में विरोध होते रहना चाहिए। इसमें कितने लोग मेम्स बनाते हैं, मुझसे को उड़कर उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मेम्स बनाओ, जो मन चाहे बनाओ, अंगोछा मत डाला। आप मेरे ऊपर बनाइए जो कुछ भी बनाना है। आम आदमी को जब कोई चिढ़ाता है वो डिप्रेस होता है, मुझे जब कोई चिढ़ाता है मैं और आक्रामक हो जाता हूँ। एक आम आदमी के लिए गाली दुख है, मेरे लिए ऑक्सीजन है। और मेरे बारे में जो भी आदमी आपको बता रहा हूँ सब सही है, जो गलत बता रहा है, गलत जितनी बात बता रहा हूँ सब सही है। जो भी मेरे बारे में जो कह रहा है वो सब सही है। तुमको मुझसे फायदा लेना है ले लो और निकल लो, करो वैसे ट्रोलिंग करो, जितना करना करो। ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी गजब आदमी हो। आप सुनो, ये 19 साल के थे आप जिस समय 19 बार पुलिस केस हुआ आपके ऊपर। 19 साल 19 केस, बढ़िया एवरेज चल रहा था। अच्छा एवरेज चल रहा था। नहीं ये बिल्कुल ही सच है। और गोंडा का बदमाश कह सकते हैं, खुराफाती कह सकते हैं। मैं क्लास 10th में था जब पहली बार मेरे ऊपर केस हुआ। तो हॉल में आपके ऊपर गोली चली? मैंने चलाई। तो पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था। नहीं वो लड़की कह रही थी कि आप गुंडे हैं, मैं डाकू हूँ। वो तो बेचारी बहुत छोटी बात कह रही थी। आप खुद एक दबंग रहे हैं, तो क्या आपके स्टूडेंट आपसे डरते हैं? नहीं डरने की जरूरत ही नहीं, मैं तो शिक्षक हूँ। शिक्षक से कौन डरता, प्यार करते हैं क्या? मेरे खिलाफ जो बोलेगा उसको मैं परेशान करूंगा। ये बात वीडियो में जानी चाहिए। वो मैं कैसे भी करूँ, वो तो मैं करूंगा, मजा आता है मुझे। मेम्स बनाते हैं ना, बड़ा उल्टा सीधा बनाते हैं। बहुत सारे लोग हमको भेजते हैं, ये देखिए सब आपके ऊपर बना रहे हैं। बनाने तो यार, इसी बहाने उनका जीवन चला, कुछ भी बनाओ। अब जितने लोग बना रहे हैं उसमें से पहली बार जो सामने पड़ जाएगा तो भारत रत्न तो जरूर दिलवाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को माफ नहीं किया, किसी को भी नहीं। और दुनिया में दो लोगों की आंखें बहुत खराब है, एक कोबरा की और एक अवध ओझा की। जिसको यहाँ बैठा लिया ना, उसको कब्र से खोद कर लाएंगे भारत रत्न दिलाने के लिए। बाहर मैसेज रहता है कि टीचर है, गलती से है, इसे चॉइस से थोड़ी है कि पढ़ने आए थे कि टीचर बनेंगे। इतने इतने टुकड़े में उठ के जाओगे। अवध ओझा से बदतमीजी मत करना। हम तो शौकिया टीचर है, पेशा तो कुछ और है हमारा। ये सब पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो किसको पता है। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, सबको पता है। किंग बने, किंग मेकर बने। ना तो मैं किंग मेकर बनूंगा ना किंग बनूंगा, लेकिन हाँ मैं किंग को साथ रहूंगा। जो किंग्स बनेंगे वही बात ठीक है कि स्कूल में आप चीटिंग करके पास होते थे। चीटिंग बहुत की मैंने, मतलब मैं पास ही होता था चीटिंग करके। मेरा पढ़ाई से कोई नाता नहीं था और मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। और मेरे पिताजी कहते थे कि देखो बेटा, पढ़ के कोई राजा नहीं हुआ। राजा बनने के लिए बस एक चीज जरूरी है, राजा ब्लड ग्रुप लेकर पैदा होता है आदमी। सोशल मीडिया पर कहेंगे सर राजा कैसे बनते हैं। अब हिजड़ों को कैसे बताया जाए कि राजा कैसे बनते हैं। यहाँ एक मरी हुई गैंग है हिजड़ों की जो कहते हैं साहब राजा बनना है। और ये हिजड़े बड़े होकर पूछ रहे हैं कि सर राजा कैसे बने, जब तुम्हारा अम्मा ना बता पाई जो तुमको बचपन से राजा राजा कह रही थी। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा बनने की जो चाहत है वो राजा की है। राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, चंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर बड़ा बनना है तो बकैती को अपना सिद्धांत बना लो। राजा का शिक्षा से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, रिक्शा वाला बहुत करता है, इसमें कुछ नहीं होगा। मेहनत तो रिक्शा वाले करते हैं, मेहनत तो रिक्शा वाले भी करते हैं, और मेहनत से कुछ नहीं मिलता। बहुत लोग कहते हैं मेहनत से सब कुछ मिलता है, रिक्शा वालों को मिला ही नहीं। मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, रिक्शा वाला उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ध्यान करोगे धैर्य पैदा हो जाएगा। धैर्य और एक विवेक, धैर्य और दूसरा विवेक। धैर्य और विवेक, आज सब शिक्षित हो गए लेकिन बहुसंख्यक के पास विवेक ही नहीं है। क्या क्या बात कर रहे हैं? इस्लाम की सबसे बड़ी देन है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। इस्लाम की सबसे बड़ी राजनीतिक देन है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। जो आदमी एनलाइटेंड होगा वो स्पिरिचुअल हेड होगा और वही पॉलिटिकल हेड होगा। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो। राजनीति में इस्लाम की सबसे बड़ी देन, राजनीति में नहीं पता, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो इस्लाम जब हिंदुस्तान आया तो इस्लाम से बहुत लोग प्रभावित हुए, क्योंकि इस्लाम का सिद्धांत है इक्वालिटी। क्या मोची और क्या कलेक्टर। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। मुसलमानों पे एक आरोप लगता है कि अरे ये तो बहन नहीं मानते किसी को, इनके में तो रिश्तों का संबंध ही नहीं है, इनके लिए तो भाईजान मतलब दिन में भाई रात में जान।
अरे कितना गंदा आरोप है मुसलमानों पे। इस्लाम मतलब जिसके पास ईमान है उसके लिए दुनिया की सारी औरतें माँ के समान है, उसको रिश्ते की क्या जरूरत है। ओके मुंह झुका के से बैठ जाते हैं कि बताओ यार हमको गाली दे रहा है। अरे तो उठ के जवाब दो, समझाओ। क्या समझाओ? मोहम्मद का मतलब प्रशंसनीय है। अच्छा, अकबर का व्यक्तित्व तो बड़ा मजबूत है, उसके पास इतनी अचीवमेंट है, इतनी अकबर के पास। अकबर जिस वक्त हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठ रहा 1556, कुछ भी नहीं है सर। औरंगजेब बहुत मेहनत करने वाला आदमी, बहुत ईमानदार आदमी है औरंगजेब, इसमें कोई दो राय नहीं है। औरंगजेब ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, इस बात पर मैं हमेशा समर्थन करता हूँ। दूसरी तरफ बाबर, आर्थिक संकट, छोटी सेना, अस्त्र शस्त्र का अभाव, लेकिन साहस है, समझदारी है, दिमाग है। मैंने कहा सर टीपू सुल्तान को पढ़ लोगे ना एनलाइटेंड हो जाओगे। Forgiveness is the quality of God and I am not God. मैं जीसस क्राइस्ट का फॉलोअर नहीं हूँ, I am the son of God. No, मैं चंगेज खान का फॉलोअर हूँ, I am the courage of God. चंगेज खान जिसको मारता था उसका कलेजा निकाल लेता था खाने के लिए, तो कभी जानवर का कलेजा नहीं खाया उसने। अरे बोला ये जेल में कितने लोग हैं? बोले साहब 23 लोग हैं, बोले निकाल लाओ। गिड़गिड़ाता था आदमी, अब नहीं करेंगे अंकल, बदतमीजी नहीं कर। बोले कर चुके हो बेटा। उसामा बिन लादेन, उसको पता नहीं मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के, ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी उसामा बिन लादेन। ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर अचीवमेंट तो है सर। आदमी एक ही बार मारा, इसको बोलते हैं सपना। अफगानी बॉर्न वॉरियर, अमेरिका ने सर झुका दिया तालिबान के सामने। अभी की घटना आपने 6-7 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। मेहनत अगर उचित दिशा में नहीं की जाएगी तो उसका परिणाम कभी नहीं मिलेगा। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं सफाई किसी को नहीं देनी, अच्छे बनने की कोशिश मत करना। कभी अपने आप को कुछ साबित मत करना कि मैं झूठा नहीं हूं, मैं झूठा ही हूं। Oh my God! Wow! तो आगे कोई आपका ऐसा प्लान है कि आप पॉलिटिक्स में जाएं? मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है, मैं अपना स्कूल चलाना चाहता हूं जो पॉसिबली मैं 2023 में शुरू करता हूं। हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे? हम नहीं लड़ेंगे, हम गाली देंगे। बड़ी गंदी आदत है हमारे देश के लोगों की, कुछ आदतें बड़ी खतरनाक है। किसी का भी पैर छू लेंगे, इलेक्शन के टाइम में गाय का पैर छू लिया जाके, किसी का भी पैर छू लिया जाके। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, मुझे पता है। पैर ना छूने जाएंगे किसी आदमी का, तुम्हारे लिए काम करने जाए तुम्हारा पैर भी छूने जाए। तुमको वोट देना हो दो, नहीं तो भाड़ में जाओ। हम तो नहीं लड़ सकते चुनाव इस देश, हम -40 वोट से हार जाएंगे। पैर तो ना छुएंगे किसी का जाके, तुम वोट दो चाहे भाड़ में जाओ, पैर छुएंगे। ये सब दोगलापन है। सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ, चुनाव लड़ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं। कई सारी पार्टियों में बात भी चल रही है। चुनाव मुझे लड़ना है और अगर टिकट जो भी पार्टी दे देगी उसकी तरफ से लड़ जाएंगे। मेरा ये नहीं कि मैं जाके किसी से कहूंगा मुझे दे दो, जो पार्टी दे देगी मैं लड़ जाऊंगा। जिसको विवेक और धैर्य मिला वो अब्राहम लिंकन बन जाएगा, वो बुद्ध बन जाएगा, महावीर बन जाएगा, नरेंद्र मोदी बन जाएगा। क्या बोला तूने? बन जाएगा, नरेंद्र मोदी बन जाएगा। और जिंदा दिमाग कहीं भी होगा, कलाम होगा, बाबा रामदेव होगा, मोदी होगा। इस 1 अरब 30 करोड़ के देश में एक समान परिवार का व्यक्ति, बाहुबलियों का देश है। जैसे मोदी है आज, तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब राजा के बेटे हैं। तो चूंकि ये राजा के बेटे हैं तो दे थिंक दैट दे आर बॉर्न टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो राजा के बेटे हैं, वो तो एक आम आदमी का बेटा है और भारत का प्राइम मिनिस्टर 2nd राउंड। कुछ भी कर रहा हो, गलत कर रहा हो, आग लगा रहा हो, लेकिन है। इनको बड़ा दर्द हो रहा है। ये गांधी फैमिली, ये अपने आप को बॉर्न राजा मानते हैं इस देश का। राहुल गांधी, इनका बस चले तो क्राउन लगा लेंगे। 30 करोड़ अमेरिका में रहते हैं जो भारत से 5 गुना बड़ा है, और 25 करोड़ यूपी में रहते हैं जो भारत का हिस्सा है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य को संभालना वो योगी जी के बस की बात है। और जितना भला बीजेपी ने मुसलमानों का किया है उतना कोई नहीं कर पाएगा। मुसलमानों से पूछो क्यों नहीं वोट करते मोदी जी को? इस्लाम का दुश्मन है वो। कैसे? नहीं बस ऐसे। हाफिज जी बता रहे थे। नहीं कैसे, क्या किया इस्लाम के खिलाफ? नहीं कुछ किया नहीं है पर दुश्मन है। नहीं क्यों दुश्मन है? नहीं वो हाफिज जी बता रहे थे। यार अरे कोई वजह बता दो, बचा रहे। क्या तुम्हें कोई राजा नहीं बनाएगा? राहुल गांधी इतने बड़े घर में पैदा हुए, इतने बड़े घर में, पूरी पार्टी, पूरा परिवार सब परेशान है किसी तरह इनको प्रधानमंत्री बना दे। मैं राहुल गांधी जी से बिल्कुल सहमत नहीं रहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और हमारी क्लास एक बार अटेंड करनी चाहिए हिस्ट्री की। अच्छा लगा, बोल, अच्छा लगा, बोल। जो जूता पहन के हवन करते हैं उनको बताया गया कि भैया इसे नहीं जूता उतार, तो भैया उनको
उनके एक बड़े करीबी आदमी, उनसे कहा मैं मेरी हिस्ट्री क्लास में बिठा दो यार। मान ही नहीं रहे, बुर्का पहना के बिठा दो। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जब भी बड़े बड़े गेम खेले आते हैं ना, इतना नहीं सोचा जाता। A few moments later. राजनीति में कब जाएंगे या नहीं जाएंगे ओझा साहब? 24 में मैं टिकट मांग ही रहा था। कहाँ से? प्रयागराज। बीजेपी से? बीजेपी से। फिर बीजेपी से मांग रहा था, फिर उन्होंने कहा ठीक है विचार करते हैं, दिया नहीं। अच्छा बात नहीं है। बहुत सही सरकार चल, ऐसे ही चलना है। मैं तो कहता हूँ कि पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का। मोदी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग। मोदी डायनेस्टी, नया पार्लियामेंट है, ये महल बन जाएगा। इमरजेंसी लगेगी हम तो इसे धीरे से, गोंडा से बगल में मेरा घर है, नेपाल बॉर्डर है, वहीं निकल लेंगे अपना। मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडर आज हिंदुस्तान में कौन? आज की डेट में तो प्रॉमिसिंग लीडर राहुल गांधी जी ही है। बात है। बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। पब्लिक कहेगी कि अब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। एकदम मांग रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कांग्रेस से कहा कि मुझे अमेठी से दे। अच्छा। जब वहां से लगा कि नहीं होगा तो मैंने कहा मुझे अमेठी से टिकट दे। तो शुरुआत में तो लोग तैयार थे, फिर 2 दिन बाद पता नहीं जो भी हुआ। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। उन्होंने लगभग मना कर दिया। क्यों, क्या हुई? राहुल गांधी, इनका बस चले तो क्राउन लगा लेंगे, इनसे मिलने जाओ तो कहते साहब बिजी है। तेरी किसी राज्य में सरकार नहीं, तू कहाँ बिजी है? भाई तुम्हारी किसी राज्य में सरकार है तो तुम बिजी हो तो हम मान लें। तुम्हारी किसी राज्य में सरकार नहीं, राजस्थान में है, 1-2 राज्य में और होगी, तुम कहाँ बिजी हो? प्रधानी का चुनाव तुम जीतोगे नहीं। शाबाश। चुप जोकर का इनका, ये देखे बोला बदतमीज आदमी। जो रिस्क नहीं लेते वो चपरासी बनते हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। अवध ओझा चुनाव कब लड़ेंगे? अब कहाँ एमएलए बनवाओगे यार? अब छोड़ो, अब राजनीति से संन्यास ले लें, यही ज्यादा है। 28 में अपनी पार्टी खुद बनाएंगे, अब की बार किसी से कोई वोट नहीं। कोई पार्टी टिकट मांगने जाएंगे क्या? अपनी पार्टी खुद बनाएंगे। खाओ माँ कसम। जय हिंद फ्रेंड्स। दुनिया को राजा बनने की टेक्निक सिखाने वाले हमारे गुरु जी अब खुद राजा नहीं बन रहे, सेवक बनना चुन लिया है जी। कुल मिला के कहें तो राजनीति में गुरु चाहिए ज्ञान, लब्बाजी और बकैती, और इन तीनों का कॉकटेल ओझा जी लिए आम आदमी पार्टी में चले गए। मैं तहे दिल से अवध ओझा जी का पार्टी में स्वागत करता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ, कृष्ण के अवतार हैं वो। कोई यादव समाज को बचा रहा है कि हम यदुवंशी हैं, बहुत अच्छा है, बजाओ। नौकरी तो है नहीं और हम बुद्ध के साथ बैठेंगे। कृष्ण और बुद्ध का कोई मेल ही नहीं है। कृष्ण चक्र उठा लेते हैं बात बात, बुद्ध के मुंह पे कोई थूक देता है तो मुस्कुराते हैं। कहाँ मेल होगा कृष्ण और बुद्ध का? अपनी बहन को भगा दे रहे हैं, सुभद्रा को अपनी। कौन कृष्ण बन पाएगा? कृष्ण और बुद्ध का कभी मेल ही नहीं हो सकता, संभावना ही नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए बकवास की भी हद होती है। क्योंकि गटर से तो बदबू ही निकलेगी ना, गटर से खुशबू कहाँ आएगी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं। उनके नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे। आपको मन में कभी सवाल नहीं पड़ा हुआ कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गंभीर आरोप हो, संगीन आरोप? सर जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे, पर उनके खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, देशद्रोह के आरोप थे, सेडिशन के आरोप थे। मुझे नहीं लगता कि महात्मा गांधी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे या नेल्सन मंडेला के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो। जो भिखमंगे होते ना, वो बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करते हैं। जैसे यू आर अ कलेक्टर एंड योर ड्राइवर सेज कि सर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। नहीं करोगे तो जिंदा भी तो नहीं रहोगे। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भाजपा ने जितना विपदा दिया इस देश के लोगों को, कोरोना काल में उस विपदा का दर्शन सबने किया। जीएसटी और सबसे बड़ी बात नोटबंदी। लाइनों में खड़े होते थे लोग, लाइनों में। वो कैसे आपदा कह सकते हैं जिसने खुद इस देश के लोगों के लिए विपदा पड़े तैयार की है इतनी सारी। अब वो दूसरा आदमी, वो 2 भाई हैं, वो अपने दोनों शाम को बैठते हैं कि हाँ अमित भाई यार नोट बंद कर देते हैं। हाँ कर दे। तो ये रैंडम प्लान करते हैं कि बस नोटबंदी कल से लागू 12 बजे से। परेशान है पूरी पब्लिक देश की। फिर 3-4 महीना बीता, देखा यार देश में बड़ी शांति है, कुछ हो नहीं रहा। बोले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक फिनिश। लोकसभा में बिल आई, 2 बजे राज्यसभा पहुंची उसी दिन।
पास हो गई, पूरा पार्लियामेंट परेशान, बिल पास हो गई, हाँ बोले पास हो गई। ऐसे तो ये जजमेंट लेते हैं और ये बहुत सही कर रहा है। इन्हीं को समझेगी हिंदुस्तान की पब्लिक। इस देश को शरीफ लोग कभी चला ही नहीं पाए। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। ये अदा है सर, ये अदा है सर, ये सबकी बस की बात नहीं है सर। कोई बात नहीं, हम तो हैं। और जब भी तुम किसी को गाली देते हो तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तुम उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो। लेकिन एक सेकंड, एक बड़े फेमस नेता है यूपी के, हमसे क्या चुनाव लड़ो, हमने कहा मैं ना लड़ूंगा, हमको गाली देना है लोगों को, हमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे लिए काम करें और तुम्हारा पैर छुएं, गांव गांव जाके तुमसे वोट मांगे, भैया हमको वोट दे दो, बाहर में जाओ तुम, गरियाएंगे। जिस गांव में जाएंगे पहले गरियाएंगे, काट डालेंगे साले, वोट नहीं दोगे तो, और तब तुम हमको वोट दोगे नहीं। ये मेरे लिए चुनाव थोड़ी है, आपको लग रहा होगा चुनाव, ये मेरी परीक्षा चल रही है। मैं कैसे लोगों से बिहेव करता हूँ, कैसे लोगों से बात करता हूँ। शायद एक भाव पैदा हो गया था कि सेलिब्रिटी है यार, हिंदुस्तान में एक औकात है यार, वो सब भाव खत्म। रिक्शा वाला, सब्जी वाला, मजदूर, सबको जाके हाथ जोड़ रहे हैं। ये जो नेता लोग आपका पैर छूते हैं ना आकर, वो पैर छूता ही है पैर खींचने के लिए। कितनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। सिखाने ही तो आए थे दोस्त, मैं भगवान का श्राप है। पैसा बर्बाद। यार होगा तो आईएएस बनोगे, नहीं होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनोगे, अब नीचे नहीं आओगे। मैंने कहा एनएसए मेरे ऊपर लगाओ, 2 साल अंदर रखो, फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा 24 का। द बेस्ट वे टू गेन नेम इज टू गो टू जेल इन इंडिया। मैं सबके लिए काम करना चाहिए, भूल जाओ ये सब, सिर्फ अपने लिए काम करो पहले। जब पावर आ जाए तब कुछ भी करो। और उस विचारों ने मुझे यहां तक पहुंचाया और दौर जारी है।